नमस्कार, मैं गणेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछले क्लास में हम लोग देखे कि व्यंजन को कैसे लिखेंगे, उसके रेखाक्षर कैसे बनेंगे, उस रेखाक्षर का शब्द हम कैसे बनाएंगे, एक एक रेखाक्षर को हम लोग जोड़े। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे स्वर। हिंदी में कितने स्वर होते हैं और किन किन स्वरों का प्रयोग हम लोग हिंदी आशुलिपि में करते हैं, सभी को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग पिछले 2 क्लास का प्रैक्टिस कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से उसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्वर देखते हैं। जैसे हिंदी स्वर में हम लोग का कितना स्वर है? 12 में से हम लोग 10 स्वर का ही इसमें यूज करते हैं। ठीक है, 10 स्वर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग और आहा को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अंतिम का ये जो है अंग और आहा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसको अन्य व्यंजन से मिलाकर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे अंग लिख रहे हैं तो अंगा का उच्चारण आ रहा है, ग का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोग कुल 12 में से 10 स्वर का प्रयोग करते हैं। 10 में से जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, ये अलग अलग करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पहले से लिख दिए हैं प्रथम स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर और तृतीय स्थान के स्वर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम लोग जानेंगे कि व्यंजन को हम रेखाक्षर लिखे, उसका आउटलाइन बनाए, तो इसमें भी हमको कहीं ना कहीं रेखाक्षर बनाना होगा। एक तो बिंदु डैश यही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे प्रथम स्थान के स्वर में हम लिखे हैं अ, आ और औ। ठीक है, अ, आ, औ हमारा प्रथम स्थान का स्वर हो गया। ठीक है, जैसे प्रथम स्वर, प्रथम स्थान के स्वर में ह्रस्व स्वर अ। ठीक है, ऐसे हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इसको दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदी आशुलिपि में इसको चिन्ह बनाकर लिखते हैं, इसलिए इसको हम लोग अभी ह्रस्व मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे अ, तो अ को हम क्या लिखेंगे? प्रथम स्थान में हल्का बिंदु लिखेंगे। ठीक है, हल्का बिंदु, इसलिए अ हो गया। एक छोटा सा बिंदु लगा देंगे यहाँ पे, ये अ हो गया। ये प्रथम स्थान में किसी रेखाक्षर को प्रथम स्थान में लगाएंगे तो अ पढ़ेंगे, या फिर इसको अकेले रखेंगे अ पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे हम द्वितीय स्थान में बिंदु स्वर नहीं होता है हल्के रेखाक्षर में, और तृतीय स्थान के स्वर में ई है जिसको हम हल्का बिंदु लिखते हैं। इसमें भी हम हल्का सा क्या कर देंगे? बिंदु बना देंगे। ठीक है, ये हल्का बिंदु हो गया। ठीक है, अब ऐसे देखिए प्रथम स्थान में डैश स्वर नहीं है, द्वितीय स्थान में अ है जिसको हम लोग हल्का डैश से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हल्का सा एक डैश लगा देंगे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अ। क्लियर? उसके बाद है तृतीय स्थान में उ, तो उ को भी हम लोग क्या करते हैं? हल्का डैश। तो छोटा सा यहाँ पे एक डैश लिख देंगे हल्का सा, ये हो गया उ। ठीक है, अब चलते हैं दीर्घ स्वर में। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ। तो आ के लिए हम क्या करेंगे? एक गाढ़ा बिंदु बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, गाढ़ा बिंदु। क्लियर? द्वितीय स्थान के स्वर में दूसरा स्थान में हम लोग लिखेंगे ए, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? गाढ़ा बिंदु में लिखेंगे। ठीक है, ई, तीसरा स्थान में ई, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ये गाढ़ा बिंदु, ये तीसरा स्थान के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दे हैं गाढ़े बिंदु। ठीक है, इसके बाद हो गया प्रथम स्थान के स्वर औ। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गाढ़े डैश से दर्शाएंगे। ठीक है, गाढ़े डैश, जैसे हम लोग यहाँ पे द्वितीय स्वर में अ और तृतीय स्थान में
क्या लिखे, ऊ, तो इसको हम लोग हल्का डैश से लिखे, ठीक है, हल्का डैश। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे गाढ़ा डैश, तो यहाँ पे औ हो गया, ठीक है। ओ द्वितीय स्थान में ये भी ओ हो गया गाढ़ा डैश, ऊ तृतीय स्थान में ये भी गाढ़ा डैश, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा बार बार लिख के या बोल करके, ठीक है। 10 ही है, ज़्यादा है नहीं, ये तुरंत से याद हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे प्रथम स्थान में ए आ औ, ए आ औ, ठीक है। प्रथम स्थान ए गाढ़ा बिंदु, सॉरी हल्का बिंदु, आ गाढ़ा बिंदु, औ गाढ़ा डैश, क्लियर है। द्वितीय स्थान में अ हल्का डैश, ए गाढ़ा बिंदु, ओ गाढ़ा डैश, ठीक है। ऐसे ही तृतीय स्थान में हर्षि ई हल्का बिंदु, हर्षु ऊ हल्का डैश, दीर्घी ई को गाढ़े बिंदु से दर्शाएंगे और दीर्घु ऊ को गाढ़े डैश से दर्शाएंगे, ठीक है। अब इतना सारा तो हम लोग देख लिए, अब बस इसको प्रैक्टिस करके हम लोग क्या करेंगे ना, याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला तो क्या देखे, पहला देखे हम लोग स्वर जो है, स्वर ये 12 होते हैं हिंदी में, 12, ठीक है, जिसमें से हम 2 माइनस कर दिए, ठीक है। तो 2 में से कितना बचा, 10 यूज किए, ठीक है, 12 में से 10 यूज किए। अब इतना सारा सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको शब्द के साथ मिलाएंगे, व्यंजन के साथ मिलाएंगे। अब व्यंजन के साथ मिलाने के लिए हमको नियम जानना पड़ेगा कि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान का स्वर तो हम पढ़ लिए, ठीक है, प्रथम द्वितीय स्थान का स्वर हम देखे। इसके बाद अब हम कहाँ पे कैसे लगाएंगे, किस रेखाक्षर में, हम लिखते हैं क, ख, ठीक है, च, छ, ठीक है, प, फ। अब इसमें हम कैसे स्वर चिन्ह लगाएंगे ये भी देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन सा स्वर कहाँ पे लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये रेखाक्षर, अब यहाँ पे भी बिंदु, यहाँ पे भी बिंदु, गाढ़ा बिंदु, ये भी गाढ़ा बिंदु, वो भी, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे कि हम पहचान सके, रेखाक्षर में कैसे हम लगाएंगे, कैसे उसको दर्शाएंगे कि हम उसको समझ पाएं, देख पाएं, ठीक है। जैसे प्रथम स्थान का स्वर है, जैसे प्रथम स्थान का स्वर, प्रथम, ठीक है, स्थान का स्वर, इसको हम लोग आधार रेखा से ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, आधार रेखा से ऊपर, ठीक है, आधार रेखा से ऊपर, ठीक है, आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे। प्रथम स्थान के जितना भी स्वर है, जिस व्यंजन से लगेगा उस व्यंजन को हम आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब द्वितीय स्थान का है, द्वितीय स्थान का स्वर, उसको हम कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा पर, ठीक है। द्वितीय स्थान का स्वर जो भी आएगा अ ए ओ, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा पर, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे हम लोग देखते हैं, चलिए। ई ऊ को हम लोग लिखते हैं आधार रेखा को काटते हुए, ठीक है, आधार रेखा को काटते हुए लिखते हैं, ठीक है, आधार रेखा को काटते हुए। अब प्रथम स्थान का स्वर हम लोग कहाँ लिखते हैं, आधार रेखा से ऊपर। द्वितीय स्थान के स्वर को हम लोग कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा पर। और तृतीय स्थान के स्वर को कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा से काटते हुए, ठीक है। तो चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जैसे आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे तो ए है, आ है,
और औ है। तो हम लोग ऐ के लिए ऐप लिख देते हैं, ठीक है, ये ऐ और प, ऐप हो गया, या फिर पै, ठीक है, ये पै हो गया, ये एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप हो गया, आप, ठीक है, या फिर पा, क्लियर। औ के लिए हम लोग प का ही एग्जाम लिखते हैं, किसी भी शब्द का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम लोग प लिखे ऊपर तो प का ही लिखते हैं, ये पौ हो गया और औप हो गया, ठीक है, औप हो गया, क्लियर। तो अब देखिए एक एक लिखे हम लोग। अब ऐप है तो प हम लोग को पता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो प को कहाँ लिखेंगे, क्या लिखे हम लोग, आधार रेखा से ऊपर, कब, प्रथम स्थान के स्वर आने पर। तो यहाँ ऐप ये क्या है, प्रथम स्थान का स्वर है, तो हम प को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। अच्छा, इससे पहले और एक चीज समझना पड़ेगा कि रेखाक्षर में हम स्वर लगाएंगे तो 3 भाग में लगाएंगे, 3-3 स्थान पर। तो जैसे यहाँ पे प लिखे तो प को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे और उसका 2 पहलू बनाएंगे, ठीक है, 3 भाग 2 पहलू। जैसे यहाँ पे क हो गया, प हो गया, तो इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, क्योंकि मेरे पास 3 स्वर है, प्रथम स्थान का स्वर के लिए, द्वितीय स्थान का स्वर के लिए और तृतीय स्थान के स्वर के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला और दूसरा भाग मानेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे इसको बिफोर, ये आफ्टर, ठीक है। तो इसके लिए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 3 भाग हो गया। इसके लिए भी सेम कंडीशन होगा, 1, 2, 3, ठीक है। ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे चलते हैं। एफ, एफ है तो इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बिंदु, ये हो गया ए प, एप, ठीक है। प है तो आधार रेखा से ऊपर प लिखे, फिर ए कब है, बाद में, आफ्टर, ठीक है। यहाँ बिफोर, ए प से पहले था इसलिए पहले लगाए, ए जो है प से कहाँ है, पहले है, तो पहले प से पहले क्या लगाए, ए लगाए, ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ठीक है। तो पहले लगाए, बाद में, यहाँ पे बाद में है इसलिए यहाँ पे बाद में लगाए। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब दूसरा उदाहरण क्या हो गया, आप। तो आ जो है प से पहले है, बिफोर है, ठीक है। तो उसको हम लोग, आ प्रथम स्थान का स्वर है तो आधार रेखा से ऊपर लिख दिए, कहाँ लगेगा, प्रथम स्थान, आफ्टर लगेगा या बिफोर लगेगा। तो ये बिफोर लगेगा, तो हम यहाँ पे आ गाढ़ी बिंदु बना दिए, ठीक है। इसके बाद पा है तो प आ के वजह से कहाँ लिखाएगा, आधार रेखा से ऊपर, और आफ्टर या बिफोर, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद औ, ठीक है, औ भी कहाँ, प्रथम स्थान का स्वर, पौ, तो प आधार रेखा से ऊपर और औ, ठीक है, बिफोर आफ्टर है इसलिए आफ्टर, ठीक है। औप है तो आ बिफोर, क्लियर। इतना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं द्वितीय स्थान के स्वर में, द्वितीय स्थान के स्वर में आ, जैसे अप है, अप, ठीक है। तो इसको हम लोग द्वितीय स्थान में लिखेंगे। अब प कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा से सटाकर, ये आधार रेखा है तो आधार रेखा में सटाकर, ठीक है, आधार रेखा में लिखेंगे। प के बिफोर क्या है, आ है, तो हम लोग आ बीच में लगाएंगे पहले, द्वितीय स्थान में, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, पे, प कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा पर, बिफोर, आफ्टर या आफ्टर है, ठीक है। तो पे, इसको पढ़ेंगे पे। ओ है, अब यहाँ पे पो लिखते हैं हम लोग, पो, ठीक है। तो ये प और ओ, आफ्टर आ रहा है ओ इसलिए बाद में लिखे, ठीक है। ऐसे अब हम लोग ई में चलते हैं, ठीक है। जैसे पी, पी हो गया तो क्या करेंगे, आधार रेखा काट देंगे। अब ई जो है कब उच्चारण हो रहा है, बाद में, ठीक है।
तो पी पढ़ेंगे इसको, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बिफोर लगाएंगे तीसरा स्थान में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें ये प हो गया, इसका दो पहलू है, पहला दूसरा तीसरा, ये बिफोर भाग, पहला दूसरा तीसरा ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो ये प के बाद उच्चारण हो रहा है ई, इसलिए बाद में लगाए। अब यहाँ पे पू लिखेंगे। ठीक है, ये बाद में उच्चारण हो रहा है, आधार रेखा से काटते हुए लिखेंगे। ऐसे ई, कौन सी ई? बड़ी ई, दीर्घ ई। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम लोग पी। ठीक है, इसको भी आधार रेखा से काटते हुए तीसरा स्थान में गाढ़े बिंदु, तृतीय स्थान का स्वर तीसरा स्थान में लगा दिए। ठीक है, दीर्घ उ, इसको लिखते हैं हम लोग पू। ठीक है, ये आधार रेखा से काट के लिखे और डैश लगा दिए। ठीक है, इतना हो गया। पहले तो हमको ये देखना है कि स्वर कितना है, 12 में से 10 यूज होगा। ठीक है, अब उसको 3 स्थान में बांटे हम लोग, पहला दूसरा तीसरा, किस स्वर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, वो देखे, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें सारा रेखाक्षर का दोनों पहलू में 3-3 भाग होगा। ठीक है, उसको देखते हैं। हम लोग देखें स्वर चिन्ह, अब हम लोग देखेंगे स्वर स्थान। जैसे हम प का उदाहरण दिए थे, वैसे ही सारा शब्द को हम लोग लेके चलते हैं और एक एक आउटलाइन का, एक एक व्यंजन का हम लोग देखते हैं कि कौन सा किस स्थान पर लगेगा। ठीक है, ये क लिखे, ठीक है, ख लिखे, ग लिखे और घ लिखे, अंग, ठीक है, ये न और ये म। इसको हम एक लाइन में क्यों लिखे? क्योंकि ये एक आड़े रेखाक्षर है। ठीक है, ये आड़े रेखाक्षर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा ये च, छ, ज, झ। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, त, थ, द, ध, प, फ हो गया, ब और भ। ठीक है, ल, व, य, ह, ह, ये र, अड़ और अढ़ा। ठीक है, इतना का हम लोग क्या बनाएंगे? 3-3 स्थान, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये बिफोर, इसको बिफोर मानेंगे। आड़े रेखाक्षर में ऊपर साइड बिफोर मानेंगे, आड़े रेखाक्षर का ऊपर साइड इसको हम लोग बिफोर मानेंगे और बाद का भाग को, निचली भाग को आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। क्लियर? ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भी सेम जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, आड़े रेखाक्षर में जितना ऊपरी भाग में बिफोर ऊपर साइड होगा। ठीक है, अब ये हो गया अधोगामी च। ठीक है, ये बिफोर, ये आफ्टर। इसमें जहां रेखाक्षर शुरू हुआ पहला स्थान और जहां अंत हुआ वो तीसरा स्थान। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा बिफोर, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बिफोर आफ्टर। ऐसे त वर्ग में त पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। ठीक है, ये बिफोर, ये आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा बिफोर, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर। ठीक है, बाकी कर लेंगे। अब ये बिफोर का, आफ्टर का। ठीक है, प वर्ग में, प वर्ग हम लोग देख चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा बिफोर,
पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, ठीक है। ये बिफोर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा बिफोर, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा बिफोर, ये हो गया आफ्टर पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर, ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, बिफोर आफ्टर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये बिफोर, ये आफ्टर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। आड़े रेखाक्षर में हमेशा ऊपर की ओर बिफोर और निचली भाग आफ्टर, ठीक है। और अधोगामी में लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर बिफोर, आफ्टर हो गया दाईं ओर, ठीक है। ये बिफोर, तीनों भाग का आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। इसमें बिफोर पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा बिफोर, ये आफ्टर, ये बिफोर आफ्टर, ठीक है। सारा रेखाक्षर ऐसे ही चलते जाएगा, ठीक है। जहां रेखाक्षर शुरू हुआ पहला स्थान पहला, और जहां रेखाक्षर समाप्त हुआ तीसरा, बीच का सभी जान रहे हो दूसरा स्थान होगा, ठीक है। ल हम ऐसे लिखे तो पहला दूसरा तीसरा, ये बिफोर, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, व का पहला दूसरा तीसरा, ये बिफोर हो गया, और ये आफ्टर, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बिफोर का आफ्टर का, ठीक है। ह के लिए भी सेम होगा, ऊपर से हम लोग शुरू किए पहला दूसरा तीसरा, ये बिफोर, पहला दूसरा तीसरा, ये आफ्टर। ये ऊर्ध्वगामी ह हम लोग नीचे से शुरू किए तो इसको हम नीचे से 1 2 3 पहला दूसरा और तीसरा, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। सेम र का पहला दूसरा तीसरा बिफोर, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, ठीक है। र का सेम ऊपर से नीचे लिखे तो ऊपर की ओर पहला दूसरा तीसरा बिफोर हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा, ये आफ्टर हो गया, ठीक है। ये आफ्टर बिफोर लिखते चलेंगे ताकि बाद में मिस्टेक ना हो, ठीक है। सेम अड़ा में देखेंगे, अड़ा और अड़ा, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा बिफोर, पहला दूसरा तीसरा आफ्टर, ठीक है। शुरू किए कहाँ अधोगामी अड़ा का, ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ठीक है। इतना कुछ आपको याद करना पड़ेगा, एक एक वर्ग का याद करेंगे इजिली याद हो जाएगा, आराम से याद होगा। कैसे? आड़े रेखाक्षर के ऊपरी भाग क्या हो जाएगा बिफोर और निचला भाग आफ्टर, ठीक है। पूरा आड़े रेखाक्षर में मतलब क वर्ग से लेकर न अंग और म तक, ठीक है। वैसे ही अधोगामी रेखाक्षर, अधोगामी रेखाक्षर मतलब ऊपर से नीचे वाला, तो उसका सीधी रेखाक्षर में बाईं ओर क्या हो जाएगा बिफोर, और बाद का मतलब दाहिनी ओर आफ्टर, सारा रेखाक्षर बनेगा फिर, ठीक है। ऐसे लिख करके पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉपी में एक बार लिख लेंगे वो याद हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एक एक शब्द बना लेते हैं, ठीक है। प्रथम स्थान का स्वर, द्वितीय स्थान का स्वर और तृतीय स्थान का स्वर। चलिए हम लोग अब सभी स्वर का एक एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम यहां लिख देते हैं प्रथम स्थान। प्रथम स्थान का स्वर क्या क्या है? अ हल्का बिंदु, आ गाढ़ा बिंदु और औ गाढ़ा डैश, ठीक है। अब द्वितीय स्थान, द्वितीय स्थान में क्या आएगा? पहला तो अ हल्का डैश, ए गाढ़ा बिंदु और ओ गाढ़ा डैश। तृतीय स्थान, तृतीय स्थान में क्या आएगा?
हर्षी ई का हल्का बिंदु, फिर है हाँ दीर्घ ई का गाढ़ा बिंदु, हर्षु ऊ का हल्का डैश और दीर्घ ऊ का गाढ़ा डैश। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग प्रथम स्थान में चलते हैं, प्रथम स्थान के स्वर। ठीक है, प्रथम स्थान के स्वर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आम, आम, काम, नाम, चौका, चौका या फिर चौक, चौक सही है, चौक। ठीक है, चौक, एक एक हो गया। अब देखिए प्रथम स्थान का स्वर आफ्टर बिफोर हम लोग कैसे लिखे थे वो। ठीक है, आम, तो आ जो है आधार रेखा से ऊपर लिखेंगे। प्रथम स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, आधार रेखा से ऊपर क्या लिखते हैं, आधार रेखा से ऊपर। ठीक है, आधार रेखा से ऊपर लिखते हैं। क्लियर, तो म को हम कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा से ऊपर। अब म हम लिखे तो ये बिफोर हो गया, म का ये आफ्टर हो गया। अब आम जो है ये कहाँ आ रहा है, म से पहले उच्चारण हो रहा है आ का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ लिखेंगे। अब इसको स्पेलिंग करके पढ़ेंगे, हिजा करके पढ़ेंगे तो आ और मा, आम। ठीक है, ऐसे ही काम, ये क हो गया और माँ आधार रेखा से ऊपर। ठीक है, तो का के कब आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो का के बाद में हम पहला स्थान में क्या लिखेंगे, आ गाढ़ा बिंदु हो गया, क आ और माँ, ये हो गया काम। ठीक है, वैसे ही नाम, ये ना और म। ठीक है, ना में क्या है आ, ये ना का बिफोर, ये आफ्टर है। ठीक है, तो हम ना यहाँ लिखेंगे आ, ना के बाद। ठीक है, ना के बाद आ लिखेंगे, प्रथम स्थान का स्वर। ठीक है, चौका, ये च हो गया और क आधार रेखा से ऊपर, फिर यहाँ पे औ लगा दिए, आफ्टर है, आफ्टर आ लिखे। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय स्थान के स्वर में। ठीक है, द्वितीय स्थान के स्वर में। ठीक है, द्वितीय स्थान के स्वर, द्वितीय स्थान के स्वर में क्या है, अ ए ओ। ठीक है, अ ए ओ, तो जैसे हम लिख दिए ओम, ओम। ठीक है, मो, इसको लिखते हैं को, फिर है ए, के, सबका एक एक हो गया एग्जाम्पल। तो ओम जो है हम कहाँ लिखेंगे, द्वितीय स्थान का स्वर हम लोग कहाँ लिखते हैं, आधार रेखा पर लिखते हैं। ठीक है, आधार रेखा पर, तो हम म लिखे ये। अब द्वितीय स्थान का स्वर क्या है, ओ है, तो ओ म से कब आ रहा है, बिफोर या आफ्टर, ये बिफोर आ रहा है। ठीक है, म से पहले उच्चारण हो रहा है, तो म से पहले उच्चारण होगा तो हम लोग अ को द्वितीय स्थान में लिखेंगे, किसका, म का द्वितीय स्थान में ये, तो हल्का डैश लिखे म से पहले। इसको हम लोग स्पेलिंग करेंगे तो पहले पढ़ेंगे ओ फिर म, मतलब ओम। ठीक है, अब को आधार रेखा में लिखे ऐसे, और इसको यहाँ पे डैश किए को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हुआ के, अब ये भी द्वितीय स्थान, तो ए जो है कौन सा, गाढ़ा बिंदु से दर्शाते हैं द्वितीय स्थान में, ये गाढ़ा बिंदु हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तृतीय स्थान का स्वर ई उ। ठीक है, क्या देखेंगे, तृतीय स्थान का स्वर, तृतीय स्थान का स्वर, तृतीय स्थान का स्वर। क्लियर, तृतीय स्थान का स्वर में हम लोग क्या करते हैं, आधार रेखा को काटते हुए लिखते हैं। ठीक है, जैसे ईक, ईक। ठीक है, मील। ठीक है, जूता, जूता। ठीक है,
ये हो गया। अब ईक, ख के बिफोर आ रहा है। अब एक चीज और देखेंगे हम, ईक क्यों लिखें, क्योंकि आड़े रेखाक्षर तो ऑलरेडी आधार रेखा पर लिखा जाता है बाएं से दाहिने की ओर, तो हम आधार रेखा को नहीं काट सकते हैं, ठीक है, आधार रेखा को हम नहीं काट पाएंगे, इसीलिए हम इसको आधार रेखा पर ही लिखते हैं, चाहे वो द्वितीय स्थान का स्वर हो या फिर तृतीय स्थान का स्वर हो। आड़े रेखाक्षर को हमेशा हम आधार रेखा पर ही लिखते हैं, प्रथम स्थान की स्थिति में हम ऊपर लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया ख। अब ई बिफोर है तो यहाँ पे तीसरा स्थान गाढ़ी बिंदु लगाएंगे, ठीक है, मिल, तो ये होगा म और ल, ये भी आड़े रेखाक्षर है, तो आड़े रेखाक्षर को हम कहाँ लिखेंगे, आधार रेखा में, ठीक है, मिल, ये मिल, म का ई और ल, ठीक। इसके बाद हम जाते हैं जूता। अब ज आधार रेखा से अब कटेगा, ये ज और ये त, जूता, ठीक है, जूता। क्लियर है? इतना एग्जाम्पल काफी है, करके अभ्यास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, हर एक व्यंजन को हर एक स्वर के साथ लिख कर देखेंगे। उसके बाद फिर से प्रयास करेंगे हम लोग शब्द को जोड़ने का। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को।